हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब इसके आगे हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्ज इज 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन when they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ठीक है। सबसे पहले दो पॉजिटिव चार्ज आयन्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस 5 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है। दोनों पॉजिटिव चार्ज इक्वल है, इसीलिए हमने दोनों को क्यू क्यू लिख रखा है। ठीक है। तो जो कुलम्स लॉ है वो क्या बोलता है हमको, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है। Q1 Q2 की जगह में हम लोग Q लिखेंगे, यहाँ पे भी Q और यहाँ पे भी Q। ठीक है। के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹। आर डिस्टेंस उन्होंने हमको दे रखी 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करेंगे तो एंगस्ट्रॉम की जगह में 10⁻⁻10 लिखेंगे। ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो 5 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू उन्होंने हमको दे रखी है, हमको क्यू की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू जो हम सॉल्व करके निकालेंगे, तो क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ रही है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है। इन सबको सॉल्व करके जो क्यू की वैल्यू आएगी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। ठीक है। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको ये निकालना कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हुए होंगे। ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना उसका नंबर निकालना है यहाँ पे हमको। ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या होता है एन ई। ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्यू इक्वल टू एन ई पढ़ा था। ठीक है। क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। एन की वैल्यू तो हमको पुट कर निकालनी है, यहाँ पे फाइंड करनी है एन की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है। फिर एन की वैल्यू निकालेंगे तो इसको डिवाइड में लेके जाएंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हुए। ठीक है। चलो अगला न्यूमेरिकल है चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रोकुलम। ठीक है। मतलब 2 माइक्रोकुलम 3 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम के 3 चार्ज हैं। ठीक है। तीनों को एक ट्राइंगल की शेप में रखा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है। साइड कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती है तो इसीलिए 10 सेंटीमीटर तीनों हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, जो 3 माइक्रोकुलम है यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है। तो नेट फोर्स कैसे निकाला जाता है तो उसको देखते हैं पहले। यहाँ पे 2 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे 3 माइक्रोकुलम है, यहाँ पे 4 माइक्रोकुलम है। ठीक है। जिस पे भी हमें नेट फोर्स निकालना होगा ना उसमें सबसे पहले जिस पे भी हमें नेट फोर्स निकालना होगा उसमें सबसे पहले ये देखना कि उसमें और कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक है। तो जो 3 माइक्रोकुलम में हमें नेट फोर्स निकालना है, यहाँ पे इस पोजीशन में नेट फोर्स निकालना है, तो इस 3 माइक्रोकुलम में कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे। एक है 2 माइक्रोकुलम का, एक है 4 माइक्रोकुलम का। ठीक है। ये दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो ये जो 2 माइक्रोकुलम का होगा वो 3 माइक्रोकुलम को इधर पुश करेगा। ठीक है। और जो 4 माइक्रोकुलम है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच में रिपल्सन होएगा। तो जो 4 माइक्रोकुलम होगा 3 माइक्रोकुलम को इधर धक्का देगा। ठीक है। तो ये चीज़ तो हमको पता चल गई। इसको लेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। तो इसको लिख लेते हैं एफ ए, इसको लिख लेते हैं एफ बी। ठीक है। जो ये ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इसके जो तीनों एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है। अब ना यहाँ पे अगर हमें नेट फोर्स निकालना है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सी पे हमें नेट फोर्स निकालना है। एक तो इसको इधर खींच रहा है, दूसरा इसको इधर खींच रहा है। इसको एफ बी है, ये एफ ए यहाँ पे। ठीक है। दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है। तो 11th क्लास में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है एफ नेट निकालने का फार्मूला होता है एफ नेट इक्वल टू रूट के अंदर एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस
थीटा। ये फॉर्मूला होता है। मतलब अगर कोई चार्ज होगा हमारे पास, मान लेते ये कोई चार्ज है, कोई भी चीज़ है, अगर उसमें कोई फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है, एंगल चाहे कुछ भी होगा, ठीक है, तो नेट फोर्स यानी कि जो ये पार्टिकल होगा वो जाएगा किस साइड को, किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कितना फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। चलो, तो यही एफ नेट निकालना है हम लोगों को। तो इसके लिए पहले हमें एफ ए निकालना पड़ेगा, एफ बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एफ ए निकालते हैं। एफ ए क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ए इक्वल टू, एफ ए हमने किसको लेट किया था, जो ये 2 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रो कूलम के चार्जेस हैं, इनके बीच का कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, फिर इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, फिर उसका नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इन दोनों के बीच का निकालेंगे, फिर इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, फिर उन दोनों को कंबाइन करके मतलब कितना फोर्स लग रहा होगा टोटल, वो इस फॉर्मूले से लगेगा। कोई भी दो फोर्स होंगे, उनका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो ये उसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो, तो के की जगह में कितना रखेंगे हम, 9 × 10⁹9, ठीक है। अब Q1 क्या होगा, 2 माइक्रो कूलम, तो Q1 की जगह में पुट करेंगे 2 माइक्रो कूलम। Q2 क्या है, 3 माइक्रो कूलम, तो Q2 की जगह में 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यानी कि इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस हैं, इनके बीच की कितनी डिस्टेंस है। तो हमने देखा था जो ट्रायंगल था इक्विलेटरल, उसकी कितनी साइड थी, 10 सेंटीमीटर साइड थी। सेंटीमीटर को पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आएगा, 0.01 आएगा, ठीक है। और हमको इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, बस ये वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको माइक्रो को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, माइक्रो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे सिर्फ कूलम होना चाहिए। तो माइक्रो को हटा के यहाँ पे 10⁻⁻6, यहाँ पे भी 10⁻⁻6 रखेंगे, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो एफ ए की वैल्यू आएगी 5.4 न्यूटन, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ़ की वैल्यू आएगी, एफ ए की वैल्यू आएगी 5.4 न्यूटन। सेम ऐसे जब हम F2 सॉल्व करेंगे यानी कि एफ बी सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 10.8 न्यूटन, ठीक है। तो उसके बाद अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे एफ नेट निकालना है। एफ नेट इक्वल टू एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। उन दोनों के बीच का एंगल कितना था, 60 डिग्री था ना। जो ये एफ ए है, एफ ए और एफ बी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है। तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी जगह में वही एंगल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया ये कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है। जब कोई दो फोर्स लगते हैं ना, अगर उनके बीच का 180 डिग्री का एंगल होगा या 0 डिग्री का एंगल होगा, तब तो सिंपल होता है सॉल्व करना। मतलब ये समझते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे कोई एक बॉक्स है, कोई से इधर खींच रहा है, कोई से इधर खींच रहा है, इधर 10 न्यूटन से और इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है। मतलब कोई ये पेन समझ लेते, कोई इधर 10 न्यूटन से इधर 5 न्यूटन से खींच रहा है, तब तो सिंपल होता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो इधर को जाएगा, कितने न्यूटन के फोर्स से जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये एंगल कितना बन रहा है इन दोनों के बीच का, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पर करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमको सिंपल समझ में आ रहा है कि ये इधर खींच रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा इधर को, कितने न्यूटन के फोर्स से, 5 न्यूटन के फोर्स से। और अगर 0 डिग्री का एंगल होगा, 0 बोलने का मतलब ये कि यहाँ पे जो बॉक्स है इसको कोई इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और इधर ही इसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है। तो अगर हमको रिजल्टेंट निकालना होगा तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पेन है, कोई इसको इधर खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स और इसी डायरेक्शन में खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन ना 180 और 0 को छोड़ के अगर हम कुछ और करेंगे कि इधर कोई इसे 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और 60 डिग्री के एंगल पे या 30 डिग्री के एंगल पे या 90 डिग्री के एंगल पे कोई इसे खींच रहा होगा, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला बन रखा है, ठीक है। वहाँ पे हम ऐसे सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। अगर 180 होगा तो सीधा माइनस करेंगे और अगर 0 डिग्री का एंगल होगा तो सीधा प्लस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दो फोर्स होंगे, ये जैसे कि ये दोनों दो फोर्स थे, दोनों के बीच का ना 0 था एंगल और ना 180 था, ठीक है। 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल होगा तो उसके लिए ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। और अगर 0 डिग्री का होगा तो सीधा दोनों को प्लस कर देंगे, 180 होगा तो वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, अब अगला वाला न्यूमेरिकल करते हैं, वो भी सेम ऐसे ही है। इसको बस सॉल्व करना है और ये आंसर निकालना है। एफ नेट आएगा 5.4 × √7 न्यूटन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम एंड 5 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर ABCD। एक ABCD ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर मतलब जिसकी सारी साइड इक्वल होगी, ठीक है, और एंगल कितने होंगे उसके 90 डिग्री के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। हैविंग ईच साइड, जितनी भी साइड है उसकी स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, साइड कितनी दे रखी है, √4.5 मीटर। फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर वेयर अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम इज द प्लेस, ठीक है, मतलब ना ये स्क्वायर है, स्क्वायर के सारे कॉर्नर्स पे ये चार्जेस रख रखे, चार्जेस की वैल्यू बता रखी है 2 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम, 4 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम, ठीक है, ABCD में चार्जेस रख रखे हैं, ठीक है। उसके बाद साइड भी दे रखी है हमको, स्क्वायर की साइड √4.5 मीटर है, ठीक है, इसको मीटर में दे रखा है तो मीटर में ही रखना है उसको, ठीक है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब सेंटर पे हमको ना नेट फोर्स निकालना है, सेंटर पे कितना चार्ज रख रखा है, 1 माइक्रोकुलम का चार्ज रख रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्क्वायर है उसको बना लेते हैं हम, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। A पे 2 माइक्रोकुलम है, B पे 3 माइक्रोकुलम है, C पे 4 माइक्रोकुलम है, D पे 5 माइक्रोकुलम है, ठीक है। इसके डायगोनल्स बना लेते हैं, डायगोनल्स बनाने से सेंटर का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर पे नेट फोर्स निकालना है, सेंटर पे चार्ज है 1 माइक्रोकुलम का, ठीक है, और साइड दे रखी है √4.5, ये भी वही है √4.5, √4.5, ठीक है। तो अब सेंटर पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो सेंटर में अगर हम लोग नेट फोर्स निकालेंगे तो सेंटर पे जो 1 माइक्रोकुलम है इसमें कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा पहले वो निकालनी पड़ेगी हमको वैल्यू, ठीक है। तो समझ रहे हो इसमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने, ट्राइंगल वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस 3 माइक्रोकुलम में कौन कौन से चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे पहले उनकी वैल्यू निकालनी है। हमने FB की और FA की वैल्यू निकाली थी पहले, उसके बाद नेट रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन फोर्स लगा रहा था, एक तो ये 2 माइक्रोकुलम, एक है 4 माइक्रोकुलम। सेम ऐसे अगर हम स्क्वायर वाला देखेंगे, ये 1 माइक्रोकुलम में कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये 3 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 5 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम उसमें फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको, ठीक है। तो अब इसमें देखना है, ये जो 2 माइक्रोकुलम है पॉजिटिव है और ये 1 माइक्रोकुलम है ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो होगा इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा, ठीक है, मतलब उसको इस साइड धक्का दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन होगा ना दोनों के बीच में, तो इसको लिख रहे थे FA, ठीक है। सेम ऐसे ये जो B है, B में 3 माइक्रोकुलम है, ये भी इसको इस साइड इस डायरेक्शन में पुश करेगा, ठीक है, इसको लिख लेते FB, ठीक है। ये जो C है, C में जो 4 माइक्रोकुलम है, ये भी इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इसको लिख लेते FC। तो ये जो FC लिखा है ना, वो इन दोनों के बीच का फोर्स है, ना कि ये इन दोनों के बीच का फोर्स है, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, क्योंकि इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन बना रखी है, ये जो है इसको इधर पुश करेगा, तो ये C वाला है, ना कि A और 1 माइक्रोकुलम के बीच का है, ठीक है। चलो, तो सेम ऐसे जो D होगा ये भी इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में, तो लिख लेते हैं FD यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को FA, FB, FC और FD निकालना पड़ेगा, ठीक है। FA, FB, FC, FD निकालने के बाद उसके बाद देखते हैं कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो FA, FB, FC और FD निकालने का फॉर्मूला वही है, कूलम्स लॉ से निकालेंगे। मैं FA निकाल के दे देती हूँ, FB, FC, FD आप लोग निकाल लेना, ठीक है। तो FA कैसे निकालेंगे, FA का मतलब क्या होता है कि इसके और इसके बीच का फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। FA क्या था कि ये जो 2 माइक्रोकुलम है इस 1 माइक्रोकुलम में कितना फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में तो लगा रहा है पर कितना फोर्स लगा रहा होगा वो FA है, ठीक है। तो मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है हमें, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। K की वैल्यू वही 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 की जगह में क्या आएगा 2 माइक्रोकुलम, ठीक है, माइक्रो की जगह में 10⁻⁻6, ठीक है। और Q2 की जगह में कितना आएगा 1 माइक्रोकुलम, यानी कि 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय क्या R²। अच्छा ये निकालना है अब यहाँ पे, ठीक है। R² क्या होता है कि जिन दोनों के बीच का फोर्स लग रहा है ना उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो √4.5 नहीं होगी, √4.5 तो ये साइड दे रखी है, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल का अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो वो ये साइड आ जाएगी, ठीक है। तो समझ रहे हो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमको स्क्वायर की साइड दे रखी है,
इनके बीच की डिस्टेंस नहीं दे रखी है, हमको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है पहले, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे हम। तो इसके बाद अब आर की जो वैल्यू है वो निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल को लेट कर लेते हैं, ए डी सी को बना रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ए डी सी, ठीक है। तो ए में क्या है 2 माइक्रोकूलम है, और डी में क्या है 5 माइक्रोकूलम, और सी में क्या है 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। और ये कितना है √4.5, ये कितना है √4.5, ये निकालना मैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस होता है ना, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है √4.5, √4.5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। बेस भी कितना है √4.5, रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर होता है ना, जैसे √4.5 है, इसका जब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 4.5 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 और 4.5 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक है। और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, ठीक है। तो इसका मतलब जो पूरा हाइपोटेनस है ये कितना हो गया 3, ठीक है। इसका मतलब ये भी पूरा 3 है, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना होगा 1.5 मीटर होगा, ठीक है। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा, ये भी 1.5 होगा। इसका मतलब एफ ए निकालने के लिए हमने जो आर है वो निकाल दिया, वो कितना होगा 1.5, इसमें भी वही होगा 1.5, इसमें भी 1.5, और इसमें भी कितना होगा 1.5 मीटर, ठीक है। तो सबके लिए निकालने की जरूरत नहीं है, सब में आर की वैल्यू 1.5 ही पुट करेंगे हम, क्योंकि ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी ना, स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी ये और ये सारे 1.5 मीटर के होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो r का स्क्वायर होगा वो क्या होगा 1.5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके लास्ट में आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 0.8 × 10⁻² न्यूटन, ऐसा आएगा, ठीक है। तो एफ ए की जो वैल्यू है, एफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 0.8 × 10⁻² न्यूटन, ठीक है। एफ बी की वैल्यू कितनी आएगी 27 डिवाइडेड बाई 2.25 × 10⁻3, ठीक है। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1.2 × 10⁻² न्यूटन। एफ सी की वैल्यू ये है और एफ डी की वैल्यू ये है, ठीक है। ये उसके बाद ना हम नेट फोर्स देखते हैं, नेट फोर्स कैसे निकालेंगे। मेन चीज़ ये है कि नेट फोर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर में क्या था 1 माइक्रोकूलम था ना, ये है ये है ये है, ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है। इधर की साइड से कौन खींच रहा था इसको, इधर की साइड से तो धक्का मिल रहा था ना, इधर की साइड से कौन धक्का दे रहा था इसे एफ बी, ठीक है। आगे की साइड से कौन धक्का दे रहा था इसे एफ डी, इधर की साइड से कौन धक्का दे रहा था इसको एफ ए, और इधर की साइड से कौन एफ सी। अब देखना ध्यान से, तो मैंने ये चीज़ पहले ही बोली थी, इसमें 4 है, ठीक है। तो ये इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट है ना, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो एफ बी और एफ डी है ये दोनों एक दूसरे के क्या ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये जो एफ बी और एफ डी है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब इस पेन को मान के चलते हैं, कोई से इस साइड खींच रहा है, कोई से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए जो फॉर्मूला था वो लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा मैंने ये बोला था जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो माइनस करना है बस, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई से इधर खींच रहा है, कोई से इधर खींच रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन का माइनस कर देंगे बस, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये क्या है एफ डी, ठीक है, और ये क्या है एफ बी, ठीक है। दोनों को क्या कर देंगे माइनस, लेकिन ना डायरेक्शन कौन सी रखेंगे, इन दोनों में से जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी ना उसको रख देंगे, ठीक है। तो इनके चार्ज की वैल्यू को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एफ बी और एफ डी में से कौन से वाले फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी वो यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो एफ डी में कौन सा वाला चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और एफ बी में कितना है 3 माइक्रोकूलम। तो ऑब्वियसली जो 5 माइक्रोकूलम वाला होगा ज़्यादा फोर्सेस से धक्का दे रहा होगा, ठीक है। तो इस साइड को जाएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे पेन है इसको कोई इधर खींच रहा है, कोई से इधर खींच रहा है, तो दोनों में से जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी साइड ये पेन चला जाएगा। तो इधर ज़्यादा है तो इधर आएगा, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन इधर को होगी। तो इन दोनों को हटा के ना हम लोग इधर की साइड में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 माइक्रोकूलम है ना, इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में आया हो फोर्स, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू एफ डी माइनस एफ बी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अभी इनको माइनस भी करना है हमें, ठीक है।
सेम ऐसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकालेंगे हम लोग, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है, इन दोनों में से जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी उसी डायरेक्शन में चले जाएगा माइनस करके, ठीक है। तो इन दोनों में से किस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है, इस वाले की, सी वाले की, एफ सी की वैल्यू ज़्यादा है, तो इस डायरेक्शन में होएगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में चले जाएगा ऐसे, इसको हम लोग लिखेंगे एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो लास्ट में रिजल्टेंट है ना, वो हमें किन दो के बीच में निकालना है, इन दोनों के बीच में निकालना है, ठीक है। अब समझना यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ पे चार्ज था 1 माइक्रोकूलम का, ये भी इसमें फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट तो हमने निकाल दिया ना। कैसे निकाला इन दोनों का रिजल्टेंट, कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, 180 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में, तो जिस फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है उस डायरेक्शन में चले जाएगा, दोनों को माइनस करके, ठीक है। बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले को माइनस करके। तो एफ डी की वैल्यू ज़्यादा थी तो ये इधर को जाएगा। इन दोनों की वजह से ये जो यहाँ पे चार्ज है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो लास्ट में सिर्फ यही दोनों फोर्स बचे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो याद होगा आप लोगों को जो फॉर्मूला था वो क्या था, रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। इसके लिए ना थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। थीटा क्या होता है, जिन दोनों के बीच में हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं 90 डिग्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, पर हमें इसकी ज़रूरत है तो ये 90 है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 आएगा तो 2F1 F2 की 0 से मल्टीप्लाई आएगी, इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसका आंसर कितना भी आ जाए, पर 0 से जब इसकी मल्टीप्लाई आएगी तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो लास्ट में जो एफ नेट होगा, एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी, रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है। तो F1 F2 क्या है, इसमें जो माइनस करके वैल्यू इधर आई, F1 है ये, इसको लिखेंगे F1 इक्वल टू एफ डी माइनस एफ बी, और F2 क्या होगा, एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है। तो आप देखना इसमें हमने एफ ए, एफ बी, एफ सी और एफ डी तक वैल्यू निकाल दी थी। उसके बाद जो नेट फोर्स है ना, किसकी वजह से, एफ सी और एफ ए की वजह से, ठीक है। उसको हमने क्या लिख रखा, F1 किसके इक्वल होगा, एफ सी माइनस एफ ए, क्योंकि एफ सी की वैल्यू ज़्यादा थी और वो माइनस करके यहाँ पे माइनस कर लेना आप लोग, ठीक है। माइनस करके ये आंसर आएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। उसके बाद नेट फोर्स किसकी वजह से निकालेंगे, एफ बी और एफ डी की वजह से निकालेंगे, तो ये आ जाएगी उसकी वैल्यू। अब ना नेट फोर्स यानी कि लास्ट में जो नेट फोर्स होगा ना 1 माइक्रोकूलम में, ठीक है, 1 माइक्रोकूलम में जितने भी फोर्स निकाले उनका कंबाइन जो इफेक्ट होगा वो कैसे निकलेगा, यहाँ पे ऐसे, एफ नेट इक्वल टू रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, 90 डिग्री है, ठीक है। F1 भी हमने निकाल दिया, F2 भी हमने निकाल दिया, इसकी ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, ठीक है। इनको जब सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एफ नेट जो टोटल है ना, जो 1 माइक्रोकूलम में सेंटर में जो चार्ज था उसमें टोटल इतना फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर में क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। सेंटर में कितना चार्ज रख रखा, क्यू, तो इस क्यू चार्ज में कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, ठीक है। तो इसमें पहले नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, ये वाला क्यू चार्ज से इधर फोर्स दे रहा होगा, ये वाला क्या कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला क्या कर रहा होगा, इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये वाला इधर धक्का दे रहा होगा उसे, ठीक है। तो उसके बाद ना पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो जब दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, सॉल्व करके देखना, एफ डी और एफ बी की वैल्यू जब आप लोग निकालोगे तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम आएगी, ठीक है। तो जब कभी भी दो इक्वल फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो 0 आंसर आता है। तो इन दोनों की वजह से ना मतलब रिजल्टेंट 0 होगा, मतलब इन दोनों की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट को। अब इन दोनों के लिए देखते हैं, इन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, ठीक है। तो जो नेट रिजल्टेंट निकल के आएगा ना यहाँ पे ओ में, वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल जो सेंटर में फोर्स लग रहा है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो फोर्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट है ये दोनों 0, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। जब कोई ऑब्जेक्ट होगा उसे दो इक्वल फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं तो 0 आंसर आता है, वो ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है। सेम वही चीज़ है, इस वाले जो चार्ज है, क्यू चार्ज है, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट है और इक्वल भी। अगर इक्वल नहीं होते ना तब नहीं आता 0 आंसर, क्योंकि वो एक दूसरे की इक्वल है तो इसलिए 0 आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो जो टोटल नेट रिजल्टेंट आएगा ना इन चारों की वजह से वो 0 आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है।
बाकी ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी वही करना है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस्ड एट x इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नेट फोर्स एट द x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, x यहाँ पे क्या रखा है 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर में इन सब के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर इन सब के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, सब में 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख रखा है। ठीक है, हमको इस वाले में 1 सेंटीमीटर वाले में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमको नेट रिजल्टेंट निकालना है इस वाले में। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसमें कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी आएगी, तो 180 आएगी या 0 डिग्री आएगी, क्योंकि एक ही लाइन में सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें जो नेट रिजल्टेंट लगा रहा होगा वो कौन लगाएगा, A, B, C और D, ये चारों के चारों इसमें फोर्स लगाएंगे मतलब। ठीक है, अब देखना ये तीनों के तीनों इसे इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, और जो ये होगा ये अकेला इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा। तो इन तीनों की डायरेक्शन किधर को, इधर को है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इन तीनों की डायरेक्शन, जो ये तीन है ना, ये जो 3 फोर्स होंगे तीनों पॉजिटिव के हैं, तीनों इसको ना इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, जबकि ये जो ए में है 2 माइक्रोकूलम ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का देगा। तो जब ये तीनों की तीनों मिलके इसे इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे तो तीनों को प्लस करेंगे और इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले एफ बी, एफ सी और एफ डी निकालेंगे। ठीक है, एफ ए निकालेंगे, इन तीनों को प्लस कर देंगे और इसमें से क्या कर देंगे, एफ ए को माइनस कर देंगे। ठीक है, पर ध्यान रखना डिस्टेंस क्या क्या लेने हैं। जब चार्जेस ऑफ Q and 16Q are separated by a 2 meter apart, at what point on the line joining the charges third charge Q be placed so that the system is in equilibrium। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में क्या होता है कि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि चार्जेस ऑफ Q and 16Q are separated by 2 meter apart, मतलब ना कोई दो चार्ज है Q और 16Q। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसमें थर्ड चार्ज Q बी प्लेस सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे किस पॉइंट में एक Q चार्ज को रखे हम, एक Q चार्ज है हमारे पास, इसको इन दोनों के बीच में कहाँ पे रखे, ऐसी कौन सी जगह जहाँ पे इसको रखेंगे तो जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये होता है कि ना सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो फोर्स है ना वो सारी जगह से क्या बैलेंस्ड है, मतलब जो कोई भी जो चार्ज है ना वो हिल नहीं रहा है अपनी जगह से, मतलब उसमें जो नेट फोर्स लग रहा है ना वो ज़ीरो होगा बोलने का मतलब। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ज़ीरो है नेट फोर्स। ठीक है, जैसे अभी हमने नेट फोर्स 0 निकाला ना, वही वाली बात हो रही है, यहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो वो निकालना है हम लोगों को। ठीक है, ठीक है, अब कैसे होता है ये इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। उन्होंने बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम, किसी एक चार्ज की बात नहीं की कि ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा, नहीं। उन्होंने ये बोला है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर खिसकेगा, ये वाला चार्ज अपनी जगह में एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, सेम ऐसे ये भी एज इट इज़ रहेगा। जैसे ही Q कैपिटल चार्ज है ना, इसको रखेंगे हम कहीं पे तो वो भी क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो ना किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी, इससे भी और इससे भी। ठीक है, अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे तो डिस्टेंस कितनी रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। फिर जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे O और C के बीच की डिस्टेंस वो 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि फोर्स हमको इन दोनों के बीच का निकालना है, इन दोनों के बीच का O को लेना है सबके साथ, क्योंकि O में नेट रिजल्टेंट निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल मत रखना इनके केस में। ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, फिर इन दोनों के लिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों की डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है, तो इन तीनों का जो फोर्स होगा सबको प्लस कर देना तीनों को। ठीक है, और ये क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो तीनों को प्लस करके जो भी आंसर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देना, एफ ए को माइनस कर देना। ठीक है, तो जो नेट फोर्स ऑन ओ होगा वो क्या होगा, एफ नेट इक्वल टू एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी माइनस एफ ए। ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला था रूट के अंदर एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस, वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है,
या तो 180 के एंगल में या 0 डिग्री के एंगल में, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या 0 डिग्री के एंगल में ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब 180 डिग्री के एंगल में। तो जब सेम डायरेक्शन में कोई भी फोर्स होते तो उनको प्लस किया जाता है, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होते तो सीधा माइनस किया जाता है, ठीक है। चलो 0 और 180 के अलावा कोई और एंगल बनेगा तब वो उस फॉर्मूले से सॉल्व होएगा, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू रख रहे हैं, सॉल्व करना, आंसर निकालना है। इसका आंसर आ रहा है 130 न्यूटन, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को खुद ही करना है। चार्जेस ऑफ 3 माइक्रोकुलम ईच आर प्लेस्ड एट द एक्स इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द नेट फोर्स एट द एक्स इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक्स इक्वल्स टू यानी कि जो इस 2 वाले में होगा, इसमें आपको नेट रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो इन सबको प्लस कर देना, इन दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। इस डायरेक्शन देखना, इसमें क्या होगा, ये दोनों तो इस साइड धक्का देंगे और ये तीनों के तीनों इस डायरेक्शन में धक्का देंगे। तो इन तीनों को प्लस करना, इन दोनों को प्लस करना, इन तीनों में से इन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा माइनस कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है कुछ, ठीक है। तो चार्जेस ऑफ क्यू एंड 16 क्यू आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर अपार्ट। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस थर्ड चार्ज क्यू बी प्लेस सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, दो चार्ज है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। दो चार्ज कौन कौन से हैं, एक तो क्यू है और एक 16 क्यू है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमको ना एक क्यू चार्ज रखना है, ठीक है। इस क्यू चार्ज को हमें कुछ ऐसे रखना है कि जो पूरा सिस्टम है ना ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम बोलने का मतलब ये है कि पूरे सिस्टम में जो 3 चार्ज दिखाई दे रहे हैं ना, तीनों में जो फोर्स लग रहा होगा, नेट रिजल्टेंट जो फोर्स लग रहा होगा वो 0 है यहाँ पे, ठीक है। मतलब नेट रिजल्टेंट 0 होने का मतलब है कि इसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही है, इसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही है, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, ना इधर जा रहा है ना इधर आ रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जो क्यू चार्ज होगा ना, डिस्टेंस निकालने की, कितनी डिस्टेंस में रखेंगे इसे, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि ये x है तो ये पूरी 2 मीटर है, ये कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स, ठीक है। चलो तो इस वाले वैसे किसी में भी कर सकते हैं, जब बोला जाए क्वेश्चन में कि नेट रिजल्टेंट यहाँ पे क्या है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब तीनों में से किसी भी चार्ज में जब नेट रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो 0 निकल के आएगा, ठीक है। इसमें निकालेंगे नेट रिजल्टेंट 0, इसमें निकालेंगे नेट रिजल्टेंट 0, इसमें निकालेंगे 0, ठीक है। तीनों में से किसी में भी निकालेंगे तो नेट रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें नेट रिजल्टेंट निकालेंगे, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। हम इसमें नेट रिजल्टेंट 0 निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जो टोटल फोर्स लग रहे होंगे ना, वो टोटल फोर्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे उनकी वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब जो क्यू चार्ज इसमें फोर्स लगा रहा होगा ना, और जो 16 क्यू इसमें फोर्स लगा रहा होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जो क्यू इसमें फोर्स लगा रहा होगा ना इस डायरेक्शन में, और जो ये इसमें फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तभी तो नेट रिजल्टेंट इसमें 0 आ रहा है। जैसे कि अगर ये पेन है, कोई इसे इधर को धक्का दे रहा है, कोई इसे इधर को धक्का दे रहा है, ठीक है। तो जब ये पेन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको ए लिख लेते हैं, इसको बी लिख लेते हैं, ठीक है, इसको ओ लिख लेते हैं। तो जो एफ है यहाँ पे एफ ए ओ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ बी ओ के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे, कूलम्स लॉ से। के क्यू वन की जगह में क्या आएगा क्यू, क्यू टू की जगह में क्या आएगा कैपिटल क्यू, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों के लिए फोर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा के क्यू इंटू 16 क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है यहाँ पे, इसका मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस पूरे को स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का ना, तो 4 बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 4 बाय 2 माइनस एक्स। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो 2 माइनस एक्स की जब 1 से मल्टीप्लाई आएगी तो 2 माइनस एक्स आएगा इक्वल टू एक्स की जब 4 से होगी तो 4x आ जाएगा। x इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0.4 आ जाएगी, ठीक है।
तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0.4 मीटर आ गई। इसका मतलब ये जो कैपिटल क्यू चार्ज है इसको इस क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस में रखेंगे हम लोग, 0.4 मीटर की डिस्टेंस में रखेंगे, तब ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यही हमको निकालना था कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है। इन दोनों के बीच में कहीं पे क्यू चार्ज को रखना है और किस डिस्टेंस में रखना है वो निकालना था हमें, कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो पूरा सिस्टम तब इक्विलिब्रियम में रह सकता है जब ये क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस में रहेगा, इस क्यू वाले से 0.4 मीटर। तो जब इससे 0.4 मीटर है तो इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 2 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे कितनी डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, 1.6 हो जाएगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू सो दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे बना के दे रखा है। यहाँ पे क्या है, क्यू है, ए में क्या दे रखा है, क्यू चार्ज दे रखा है, बी में भी क्यू चार्ज दे रखा है, और पूरी डिस्टेंस कितनी है, 1 मीटर है, और बीच में क्या रख रखा है, कैपिटल क्यू चार्ज रख रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ना हमको ये निकालना, क्यू की वैल्यू निकालने की, क्यू की वैल्यू क्या होगी कि हमारा जो पूरा सिस्टम है ना वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में निकाली थी वैसे एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे तो उसके बाद क्या निकालना है, चार्ज की, क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम। यहाँ पे सेंटर में क्या रख रखा है, 1 कूलम का चार्ज रख रखा है, इसमें टोटल फोर्स निकालना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन फोर्स लगा रहे होंगे 1 कूलम के चार्ज में, एक ही क्यू, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है। ठीक है, ये रहा क्यू। तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पे दे रखा है ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इसकी सारी साइड इक्वल है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालते हैं कि जो 1 कूलम का चार्ज है, ये तीनों चार्ज जो उसमें फोर्स लगा रहे होंगे उसकी डायरेक्शन कौन कौन सी है। ठीक है, ये पॉजिटिव का चार्ज है क्यू, ये 1 कूलम भी पॉजिटिव है, तो जो ये क्यू चार्ज है वो 1 कूलम पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, मतलब जो इन दोनों की वजह से फोर्स लग रहा होगा, मतलब जो ये क्यू वाला चार्ज 1 कूलम पे फोर्स लगा रहा होगा उसके डायरेक्शन किधर को है, इस साइड को है। तो इसीलिए इसका नाम क्या लिख रखा है इस फोर्स का, एफ ए, यानी कि जो ए पे क्यू चार्ज है वो 1 कूलम को इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है, एफ ए। ठीक है, सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस वाला ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इसको एफ सी लिख देंगे। सेम ऐसी जो बी में क्यू चार्ज है वो उसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, इसको एफ बी लिख देंगे। ठीक है, अब इन तीनों की वजह से हमको क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ट्राइंगल की जो साइड है वो तो ए दे रखी है, पर इसको कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ, यानी कि जो ए ओ है, बी ओ है और सी ओ है, पहली बात तो तीनों इक्वल होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, दूसरी बात ये तीनों इक्वल होंगे और किसके इक्वल होंगे, 2/3 ऑफ ए डी, ए डी ये पूरी लाइन है, इसके 2/3 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ ये है कि अगर हमको ए ओ निकालना है, ए ओ क्यों निकालना है हमें, क्योंकि जब हम कूलम्स लॉ लगाएंगे इन दोनों के बीच का जो फोर्स निकालेंगे तो आर डिस्टेंस तो यही होगी, आर डिस्टेंस फिर ये होगी जब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे, जब इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे तो आर डिस्टेंस ही होगी, और तीनों ही इक्वल है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगी, ये डिस्टेंस, और इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये पूरी ए डी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखना ए डी कैसे निकालेंगे, ए डी निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल में जाएंगे, इस ट्राइंगल में ये एंगल कितना 90 डिग्री का है और ये क्या है, ए है। ठीक है, और ये एंगल कितना है 60 डिग्री का, 60 क्यों है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, ये साइड है ए, और हमको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, ए, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन होता है, ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें साइन 60 लगाएंगे, परपेंडिकुलर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जो ए डी होगा ना परपेंडिकुलर, ये कितना आएगा, √3/2। ठीक है, तो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ कि कैसे आएगा ये। सबसे पहले क्या दे रखा है, ऐसे ट्राइंगल दे रखा है हम लोगों को, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, तीनों जगह क्यू चार्ज रख रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये दे रखा है, ये क्या है, ए डी। ठीक है, और यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखेगा, ये ओ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये फोर्स लग रहा है एफ सी, ये लगेगा एफ बी और ये लगेगा यहाँ पे एफ ए। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, ए डी निकालना नहीं, एंगल कितना होगा 60 और ये कितना दे रखा है ए। ठीक है, तो अब इस ट्राइंगल को बना लेते हैं, ए बी डी, ये है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये है 90 डिग्री का, ये है ए। ठीक है,
तो अगर हम साइन 60 लगाएंगे तो साइन 60 क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसमें अगर हम साइन लगाएंगे तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस ना, तो परपेंडिकुलर क्या ए डी, हाइपोटेनस कितना ए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू ए डी बाय ए। हमको तो ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए को इधर मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो ए डी कितना आ जाएगा √3/2 ए। ठीक है, तो ये ए डी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ए डी निकालने के बाद अब ए ओ बी ओ सी ओ किसके इक्वल होता है, ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी। ठीक है, तो ऐसे निकालेंगे इसको। तो इसका मतलब ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, a/√3 आ जाएगा। ठीक है, जब ए डी की वैल्यू a इंटू √3/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 ना, एक √3 से ही √3 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड में एक √3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो उसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एफ ए एफ बी एफ सी निकालेंगे। ठीक है, ये जो एफ ए है इसको निकालेंगे, एफ बी को निकालेंगे, फिर एफ सी को निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होगा कैसे निकालेंगे, कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे इसमें, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, तो वैसे निकालेंगे इसको। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे इसमें। तो रिजल्टेंट के लिए आप देखते हैं रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। हमने किसकी वैल्यू निकाल दी अभी तक, एफ ए निकाल दिया, एफ बी निकाल दिया, एफ सी निकाल दिया, इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल दी है। ठीक है, अब देखना इनकी डायरेक्शन देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि ये ट्राइंगल है यहाँ पे, इसको ट्राइंगल को बना देते हैं। ठीक है, ये O पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रख रखा है। ठीक है, ये है A, ये B और ये C और ये D लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, एफ ए की डायरेक्शन ये है, एफ बी की डायरेक्शन ये है और एफ सी की डायरेक्शन ये। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी दो को पकड़ के उनको रिजल्टेंट निकालें, क्योंकि तीन का एक साथ रिजल्टेंट नहीं निकलता, तो इन दोनों को रिजल्टेंट निकालते हैं पहले। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट सबसे पहले ना, जब हम किसी भी दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे तो उनके बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए। एफ सी है, ये एफ ए है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ये पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री का है। क्यों, क्योंकि देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये पूरा कितना एंगल होगा, 360 का होगा। हर एक पार्ट इक्वल होगा, 60 60 60, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो इन दोनों को पकड़ेंगे तो 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो अब हम निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट क्या होगा, यहाँ पे इसको F1 लिख लेते हैं। एफ सी और एफ ए का जो रिजल्टेंट होगा इसको F1 लिख लेते हैं। तो F1 इक्वल टू रूट के अंदर एफ सी का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कॉस थीटा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। जब इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ना, तो उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, जब इन दोनों को हम ध्यान से देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन किधर को होगी, एकदम सेंटर से लाइन जाएगी। इसका मतलब ये 60 और ये 60, यहाँ 20 से एक लाइन जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को जो रिजल्टेंट होगा ना उसकी वैल्यू तो इससे निकलेगी, पर डायरेक्शन कौन सी होगी उसकी, यहाँ से एकदम 20 से निकलेगा। क्यों, क्योंकि ना एफ सी और जो एफ ए है दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल है। तो इसका मान ले तो यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि कोई दो इक्वल फोर्स है, एफ सी और एफ ए 120 डिग्री में उसको खींच रहे हैं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, दोनों इक्वल फोर्स है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना जाएगा किधर को, इस डायरेक्शन में जाएगा, एकदम बीचों बीच जाएगा, दोनों से इक्वल एंगल बना के जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ से हमारा रिजल्टेंट निकल रहा है, एफ सी और एफ ए का रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखना इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकला, यहाँ से, इसको लिख लेते हैं F1। इसका मतलब इन दोनों को हटा के अब हम F1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लास्ट में अब एक और फोर्स बच रखा है यहाँ पे, कौन सा, FB वाला। तो मतलब ना हमको F1 और FB का रिजल्टेंट निकालना, फाइनल यही होगा हमारे पास। ठीक है, FB और F1 का रिजल्टेंट निकालेंगे, और यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऑपोजिट के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को माइनस कर देंगे बस यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को बस यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो वो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नेट फोर्स ड्यू टू एफ ए एंड एफ बी, यहाँ पे एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट निकाल रहा है। किसी भी दो को पकड़ के उनका रिजल्टेंट निकालेंगे, एंगल 120 का ही होगा सबके बीच में। ठीक है,
किसी भी दो को पकड़ेंगे, एफ ए एफ बी, ठीक है, फिर एफ बी एफ सी, ठीक है, एफ ए एफ सी, किसी को भी पकड़ेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120 ही होगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी सेम सेम है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो जो रिजल्टेंट आएगा ना एफ ए एफ बी एफ सी या एफ ए और एफ सी निकालेंगे तो वो भी इक्वल आने वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अभी रिजल्ट। अभी नेट फोर्स नहीं निकाला हमने, 1 कूलम पे अभी नेट फोर्स नहीं निकाला है, ठीक है। तो ये किसका रिजल्टेंट है, एफ ए और एफ बी का रिजल्टेंट है। उसके बाद जो एफ ए और एफ बी का हमने रिजल्टेंट निकाला था वो क्या था, एफ, ठीक है, एफ और एफ सी बच रखे आप, क्योंकि एफ ए और एफ बी को सॉल्व करके तो हमने एफ निकाल दिया। एफ की डायरेक्शन हमको पता है, एफ सी के क्या है, ऑपोजिट है, तो कभी भी जब दो फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। तो जो नेट फोर्स लगेगा 1 कूलम के चार्ज में वो इक्वल होगा एफ माइनस एफ सी, ठीक है। एफ की वैल्यू ये आई और एफ सी की वैल्यू ये, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, एफ नेट 0 न्यूटन आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम ये क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, ठीक है। ये ट्रायंगल दे रखा है, साइड कितनी है इसकी ए, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, इस क्यू में नेट फोर्स निकालना है हमको, सी में मतलब नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। तो इस क्यू चार्ज में कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक तो ये क्यू लगा रहा होगा, दूसरा ये क्यू लगा रहा होगा, ठीक है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, इधर और इधर, इसका मतलब रिजल्टेंट किस किस का निकालना है हमको, एफ और एफ बी का रिजल्टेंट निकालना है। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, क्योंकि ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। तो सेम ऐसे पहले एफ ए और एफ बी निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो एफ नेट क्या होगा, एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ बी कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस सबको सॉल्व करके आंसर निकालना है लास्ट में। तो ये यहाँ पे एफ नेट आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग खुद करना। ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन पॉइंट बी, बी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, नेट रिजल्टेंट निकालना है। तो बी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, ये और ये फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है। तो पहले एक काम करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ और एफ सी का रिजल्टेंट निकालेंगे। उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, जिस डायरेक्शन में एफ डी की डायरेक्शन है, ध्यान से देखना, एफ ए की डायरेक्शन किधर है, इधर, एफ सी की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इन दोनों को कोई एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, 90 डिग्री में एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है। दोनों फोर्स की वैल्यू भी इक्वल ही होगी, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर को जाएगा, इधर को जाएगा, उसको एफ लेट कर लेते हैं कि वो एफ फोर्स होगा, ठीक है। तो जो एफ और एफ डी है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम सेम होगी। तो बी पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ना, सारा मिला के जितना भी फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा एफ प्लस एफ डी। जब सेम डायरेक्शन में होता है, 0 डिग्री का एंगल होता है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले ना एफ ए, एफ सी और एफ डी तीनों की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो एफ ए कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एफ सी क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, एफ डी क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना, जो इन दोनों के बीच का फोर्स लगेगा उसके लिए आर डिस्टेंस ये आएगी, जब इन दोनों के बीच का फोर्स लगेगा तो उसके लिए आर डिस्टेंस ए आएगी, और जब इन दोनों के बीच का फोर्स लगेगा तो उसके लिए आर डिस्टेंस ए रखनी, इसके लिए चेंज हो जाएगी, इसके लिए ए नहीं होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये निकालना पड़ेगा, हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ना एफ और एफ सी की वजह से रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री का है, तो cos 90 है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसका मतलब पूरा पार्ट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल 2 एफ ए का स्क्वायर। यहाँ पे 2 एफ ए का स्क्वायर क्यों लिख रखा, क्योंकि एफ ए और एफ सी तो एक दूसरे के इक्वल है, तो एफ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं ना। तो एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 एफ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो रूट के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो बाहर आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए रूट 2 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और एफ ए की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली है, एफ ए की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, रूट के अंदर रूट 2 हो जाएगा। अभी हमने नेट फोर्स नहीं निकाला है, पर अभी हमने क्या निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाला है, एफ ए और एफ सी का रिजल्टेंट। डायरेक्शन किधर को है, जिस डायरेक्शन में एफ डी है, ठीक है। तो अब ना लास्ट में एफ और एफ डी का रिजल्टेंट निकालेंगे यार, हमको पता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है। तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ डी। एफ की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ये रही एफ की वैल्यू, और एफ डी की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी। दोनों को क्या करना है, बस प्लस करना है, सॉल्व करना है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर में क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना।